नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे तीन स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस, वो है बैंकिंग सेक्टर से, वो भी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से। उसमें फर्स्ट बैंक है एक्सिस बैंक, सेकंड है इंडसइंड बैंक, थर्ड है कोटक महिंद्रा बैंक। एचडीएफसी बैंक के बाद नंबर आता है वो एक्सिस बैंक का, उसके बाद आता है बाकी आईसीआईसी बैंक का, एसबीआई बैंक का, फिर एक्सिस बैंक का नंबर आता है, फिर कोटक और इंडसइंड बैंक का नंबर आता है। तो ये तीनों लार्ज कैप है। अभी जो मैंने बताया हुआ कई वीडियोस में कि अब इस कंडीशन में आपको स्टॉक जो है वो एक तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए, मतलब कंपनी अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस ओरिएंटेड होनी चाहिए। अभी तक जो पिछले एक साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो आप मैक्सिमम स्टॉक अपसाइड गए, जो जिनके ऊपर डेट है, जिनके पास फ्री कैश फ्लो नहीं, सारे स्टॉक अपसाइड मूवमेंट दिया है। लेकिन अब इस कंडीशन में जो मार्केट ओवरबॉट जोन में है, हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको स्टॉक सिलेक्शन जो है अ, बारीकाई से करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखना बेहद जरूरी है, और उसके बाद ही अपनी डिसीजन लेनी चाहिए और फिर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख है तो उसमें से आप सिर्फ 60,000 ही इन्वेस्ट करें। 60,000 भी आप कम से कम 4 सेक्टर के 4 अलग-अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ। 40% स्टॉक कैश आपके पास होनी चाहिए। अगर मार्क अगेंस्ट आपने कोई स्टॉक जाता है, मार्केट अपने अगेंस्ट जाता है, तो एवरेज करना के लिए ये हो गया। एक्सिस बैंक को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, तो एक्सिस बैंक जो है यहाँ से ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट देने के बाद, ब्रेकआउट का पॉइंट ये है 1156 से ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक आया है, जिसको हम रिटेस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम करेक्शन भी बोल सकते हैं और पुल बैक भी बोल सकते हैं। पुल बैक और रिटेस्ट तब बोलते हैं जब ब्रेकआउट के बाद होता है। तो ये ब्रेकआउट के बाद हुआ है तो हम इसको पुल बैक या रिटेस्ट बोलेंगे। तो रिटेस्ट के बाद यहाँ पे अगर आप बारीकी से देखोगे, ये डोजी कैंडल है। ये डोजी कैंडल मतलब बायर्स और सेलर दोनों कंफ्यूजन में है, या तो बायर सेलर्स की ताकत बराबर है, इन दोनों चीजों को आप मान सकते हैं। उसके ऊपर ये स्टॉक जब गया है तो हम यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, या तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न, मतलब यहाँ से अगर ये दो दो पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ इस कैंडल ने सपोर्ट लिया है तो इसके ऊपर हमने बाय करना है। इस कैंडल के हाई के ऊपर, ये एक कैंडल है, इन दोनों के हाई के ऊपर बाय करना है। और ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, बुलिश कैंडल है। वॉल्यूम भले ना ज्यादा बड़ा हो, प्रीवियस वॉल्यूम के बराबर है, लेकिन यह ब्रेकआउट कैंडल बहुत बुलिश है, इसलिए मैंने ये कैंडल को सिलेक्ट किया है। बाय करना है नियर 1190 के आसपास। और आपका जो टारगेट है वो टारगेट आपका आता है 1460 का। और स्टॉप लॉस आपका कितना है, 1126 का। यहाँ पे देखिए ये लाइन जो मैंने बनाई है, ये 1190 बोला है, 96 पे है, तो 90 या 96 के आसपास आप बाय कर सकते हो। 1339 आपका टारगेट होगा, और सॉरी 1400 आपका ये ऊपर वाला टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट 1339 होगा। तो वो आपकी, तो आप पार्शियली फर्स्ट टारगेट बुक करना होता है। अगर मार्केट दोबारा अपने बाइंग प्राइस के पास जाता है तो आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकते हो। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और मनी मैनेजमेंट का जो मैंने आपको बताया उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। जो 1 लाख में से 60,000 इन्वेस्ट करे और मार्केट करेक्ट होता है तो आप बचे हुए 40,000 भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने के बाद हम इसको बाय कर रहे हैं। आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो यहाँ इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। आरएसआई का यहाँ थर्ड सपोर्ट है, तो और यहाँ डब्ल्यू पैटर्न आरएसआई में बना है। अब ये अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार है। यहाँ पे ईएमए अगर हम देखते हैं तो 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ बॉलिंगर बैंड अगर हम देखते हैं तो बॉलिंगर बैंड के जो बीच वाली 14 डेज ईएमए होता है उसके ऊपर ये काम कर रहा है। तो इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 2 है, आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 है, वो नेक्स्ट टू 2 हमारे पास होना ही चाहिए। ये हो गया हमारा एक्सिस बैंक का। और इससे ज्यादा आपको पैरामीटर देखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पैरामीटर देखोगे
तो आप ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ोगे। बिल्कुल सिंपल और प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए तो आप जरूर प्रॉफिटेबल होगे स्विंग ट्रेड में। अब ये इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक में एबीसीडी पैटर्न मुझे नजर आता है। यहाँ पे एक करेक्शन दिया है कितना, 0.5 का, जिसको गोल्डन बोलते हैं हम, 0.618 और 0.5 फिबो नंबर्स होते हैं। इनको गोल्डन रेशो बोलते हैं। तो ये गोल्डन नंबर बोलते हैं, तो ये गोल्डन नंबर का इसने सपोर्ट लिया है। हाँ, मार्केट ने एक्चुअली सपोर्ट कहाँ पे लेना चाहिए था, 1269 के पास, लेकिन जरूर नहीं, वो हो सकता है जो सपोर्ट है वो यहाँ से भी ले सकता है, और वो सपोर्ट है जो यहाँ से भी ले सकता है, और थर्ड सपोर्ट यहाँ से भी ले सकता है। तो जरूर नहीं कि बिल्कुल उसी पॉइंट पे आएगा, मार्केट है। अब यहाँ पे भी ब्रेकआउट कैंडल जो बनी है वो बुलिश है, आप यहाँ देख सकते हो वो बुलिश कैंडल है, और इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर सपोर्ट लिया है। और यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक दिया था, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी थी। डोजी कैंडल यह क्या है, बायर सेलर्स नीचे ले जा रहे थे, लेकिन बायर्स ने आके इसको अपसाइड ले गए। तो यही इसी का सपोर्ट, आप इसी के ऊपर हम बाय कर रहे हैं, यहाँ से बायर्स एक्टिव है, तो इसी के ऊपर हम बाय कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पैटर्न बना है, इसका जो सपोर्ट लिया है, तो ये पैटर्न कौन सा है, हरामी, बुलिश हरामी पैटर्न बना है, इसलिए मैं ये स्टॉक, इसको भी इंडसइंड बैंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और आरएसआई अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ देख सकते हो, या थर्ड सपोर्ट लिया या फोर्थ सपोर्ट ले रहा है, और अप साइड मुझे नजर आता है जो 14 डेज ईएमए इसके बीच में भी है, इसको क्रॉस करके अप साइड जाने की कोशिश वो कर रहा है। और स्टॉप लॉस हमारा छोटा है। और यहाँ पे भी अगर हम फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे लेते तो भी हमें 1:38 नजर आता है, लेकिन अगर हम लास्ट सेकंड ट्रेड लेते हैं, सेकंड टारगेट, तो हमारा टारगेट बहुत ही बढ़िया नजर आता है मुझे। अब कब जाएगा इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 1:4 ये है। अब आपको ये भी समझ में आया होगा, ये में अगर हम देखेंगे तो 50 EMA के ऊपर ये जा चुका है। और बोलिंगर बैंड का भी देखोगे तो भी ये बीच में जो 14 डेज EMA इसको ये क्रॉस कर चुका है। और नीचे जो नीचे की लाइन है बॉलिंगर बैंड की, उसका सपोर्ट इसने लिया है। तो ये एक इंडसइंड बैंक है, टारगेट इसका 1620 है, और सेकंड टारगेट 2058 है। टारगेट बढ़िया है, अगर मिल जाए तो, नहीं तो हमें फर्स्ट टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हमारी कोटक बैंक, कोटक बैंक का इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो आपने अगर तीनों स्टॉक को देखा होगा तो चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना हुआ है, और थर्ड ब्रेकआउट भी हम देख रहे हैं, वॉल्यूम भी देख रहे हैं, और आरएसआई भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आरएसआई जो है वो लोअर हाइज लगा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में है, लेकिन वो यहाँ सपोर्ट भी ले रहा है बार बार। तो ये कंसोलिडेशन जोन में है। तो ये अभी मैंने 1868 के ऊपर इसको बाय रेटिंग दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1868, ये वाला ब्लू में जो आंकड़ा है, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। और आपका फर्स्ट टारगेट 2045 होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और सेकंड टारगेट आपका 22170 है। अगर यहाँ पे देखा जाए रिस्क रिवार्ड रेशियो तो 1:2.35 है, ये हो गया। और ईएमए हम देखेंगे, यहाँ ईएमए में देखो, यहाँ भी ईएमए 50 EMA के ऊपर काम कर रहा है। अपना जो टाइम फ्रेम है वो
वीकली वीकली में मैं देखता हूँ, अगर आप एक ही चीज बार बार एक ही टाइम फ्रेम में और दो तीन जैसे आरएसआई हुआ या और कोई इंडिकेटर आप यूज करते हो, उसको कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो आपको बिहेवियर पता चल जाएगा। सिर्फ आपको उसको ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको बारीकी से याद भी रखना है, ऑब्जर्वेशन करना है और याद भी रखना है पीछे कौन सी स्टॉक में क्या हुआ था, ये चीजें आपको रिमाइंड होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, दोनों में आपको बराबर है, टाइम फ्रेम चेंज करना है ओनली, बाकी सारी चीजें सेम है एनालिसिस में। जो आप हर चीज में करते हो, इंट्राडे में भी वही कीजिए और इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड में भी वही कीजिए, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो ये है। अब हमारा क्या, बॉलिंगर बैंड बचा है। तो बॉलिंगर बैंड में देखो 14 ईएमए के ऊपर ये बीच वाली जो लाइन है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत ही बेटर मुझे नजर आ रहा है। कोटक बैंक तीनों के तीनों बैंक लार्ज कैप है। एक्सिस और कोटक का तो तकरीबन 2-2.5 लाख करोड़ के करीब इनका कैपिटल है और इंडसइंड बैंक का 1.69 कुछ है। तो इस तरह से यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, मैं यहाँ पे आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हो, बाकी इनका फंडामेंटल एनालिसिस करने की इसलिए मैंने जरूरत नहीं समझी क्योंकि ये ऑलरेडी लार्ज कैप है। ये इंडसइंड बैंक का यहाँ पे 11,000, 1,14,047 करोड़, 1,14,047 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अब कोटक महिंद्रा बैंक का 3,61,000 का है और एक्सिस बैंक का 3,76,000 है। तो इस तरह से इनका मार्केट कैप है, तो ये लार्ज कैप कंपनी है। और सेकंड डिस्क्लेमर है कि कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से बाय और सेल आप अपने खुद के रिस्क पे लीजिए। मेरा काम था आपको एजुकेट करना, किस तरह से एनालिसिस करना है और किस तरह से आपको मनी मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसको रिस्क मैनेजमेंट भी हम बोल सकते हैं, वो करना, ये बताना मेरा काम था। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसर्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।